प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी ज़िंदगी में कुछ उपयोगी बनना चाहता है, कामयाबी की मंजिलों पर चढ़ना चाहता है, जिससे कि मानवता के कल्याण के लिए मैं कुछ कर सकूं। और इस सिलसिले में मुझे प्रेरणा के स्रोत मिलते हैं अपने प्राचीन सभ्यता संस्कृति से, विश्व की सभ्यता संस्कृति से। अनेक महापुरुष इस पृथ्वी पर जन्मे, कर्मवीर बने, ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए जिसकी कल्पना भी मनुष्य करने में डर जाता है। सूर्य चंद्र जैसे आज भी उनके नाम सितारों में चमक रहे हैं। वो लोग हमारी आपकी तरह थे। मैं एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व वाला छवि का व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं आपको भी प्रेरित करता हूँ कि अगर उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो आप भी कुछ अद्भुत कार्य कर सकेंगे और अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। हिंदू धर्म में अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें रामायण है, महाभारत है, गीता है। उन सबों में उस महान व्यक्ति की चर्चा की गई है, उनके अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है। तो हमें अंधविश्वास में पड़ के केवल उनके नामों को रटने की ज़रूरत नहीं है, उनके किए हुए कार्यों को समझना है और उन्होंने कैसे इतने इतने अद्भुत कार्य किए, उससे हमें कुछ सबक सीखनी है और हम भी अपने जीवन में कुछ चमत्कार पूर्ण कार्य करें, जिससे पृथ्वी सुंदर हो, यहाँ शांति हो, सभी लोग अच्छे रहें, मिलजुल के रहें। लेकिन फिर भी दुष्ट तो होंगे ही। राम को भी रावण का सर्वनाश करना पड़ा, कृष्ण को भी दुष्ट दुर्योधन दुशासन कौरवों का विनाश करना पड़ा। पृथ्वी पर अनेक लड़ाइयाँ हुई, सत्य और असत्य के बीच युद्ध होता ही रहता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। मेरा नाम है वीरेंद्र। वीरेंद्र का मतलब होता है अर्जुन। मैं बिल्कुल साहस और धैर्य के साथ संग्राम में लड़ता हूँ। मरने का कोई डर नहीं है, लेकिन याद रखना, सत्य के अलावा कुछ नहीं है मेरे जीवन में। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, सहयोग और शांति के रास्ते पर ही चलता हूँ, क्योंकि दिन रात मैं अपने आप को हमेशा प्रेरित करता हूँ। असदो माँ सद्गम्यो, तमसो माँ ज्योतिगम्यो, मृत्यु माँ मृतम गम्यो। हमेशा सत्य की तरफ, हमेशा ज्योति की तरफ, हमेशा अमृत कार्यों में अपने आप को लीन रखता हूँ। लेकिन तुलसीदास जी के ये भजन बहुत ही अच्छे हैं, ये सुनने में अच्छा लगता है। इसीलिए मैं अपनी डॉक्टर शोभना विघ्नेश बहन से निमंत्रित करता हूँ, आवेदन करता हूँ कि इस भजन को हमारे दर्शकों को सुनाएं अपने मधुर स्वर में और अपने सुंदर छवि से राममय हो जाइए आप सब मेरे दोस्त। धन्यवाद। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम। कन्दर्पागणितयामित छवि नवनील नीरज सुन्दरम्। पटपीतमालः तडित रुचि शुचिरोमि जनक सुतावरम्। श्री रामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम।
रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम श्री राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम श्री राम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंद निवास गुरु कामादि कलगन गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। प्यारे दोस्तों, इस भजन के जो भाव हैं उसको आप समझिए और अपने आप में वो शक्ति प्राप्त करिए। वो साधना और तपस्या से होगा, मनोकामना पूरा होगा। लेकिन सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करो, जाना कहाँ है। आप देखिए शोभना कितना मधुर भाषा में, कितने मधुर स्वर में, इतनी अच्छी गायिका हैं, तरह तरह के गाने गाते हैं ये। और आप भी चाहे तो ज़िंदगी में कुछ किसी भी विभिन्न क्षेत्रों में महान बन सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पर चल सकते हैं और गायक बन सकते हैं, शोभना जगदीश की तरह, शोभना विघ्नेश की तरह। तो आप अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो करने के लिए बहुत सारे काम है, कभी उदास मत होइए। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हुए हैं विभिन्न शक्तियों से वो संचालित हो रहे हैं। किसी का नकल करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन में देखिए जिससे आपको ज़्यादा प्रेम हो, ज़्यादा स्नेह हो, उस रास्ते चलिए और जीवन में योगी बनते हुए उपयोगी बनिए और लोगों की सेवा करिए और इस पृथ्वी पर स्वर्ग उतारिए और शांति का वातावरण पैदा करिए। मैं कर्मवीर वीरेंद्र दास, वीरेंद्र डियर चैनल पर आपको निमंत्रित करता हूँ। आप अपने जीवन में ज्योति लाइए और दिन रात यही कहे, सदो माँ सदगम्यो तमसो माँ ज्योति गम्यो मृत्यु माँ तुम गम्यो। कभी भी अपना समय नष्ट मत करिए, लक्ष्य निर्धारित करिए, गुरुओं के शरण में जाइए, दिन रात अनवरत तपस्या करिए और संकल्प के साथ सिद्धि की तरफ बढ़ते रहिए। यही सच्चा भजन है, यही सच्चा देवों देवताओं के साथ जुड़ने की सलाह है और उपाय है। आपका जय हो, कल्याण हो। ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी कर्मवीर है। ये कभी अपना एक पल भी व्यर्थ नहीं करता। लेकिन अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जिसे भक्ति योग कहते हैं, तो भक्ति योग में आप जाएंगे तो आप में एक अद्भुत शक्ति का एहसास होगा। क्योंकि आप ऐसे महान चित्र की कल्पना करते हैं, वो कल्पना आपके मस्तिष्क में आती है और वो शक्ति आप में आ जाती है। इसलिए भक्ति योग भी एक योग है जिससे कि अनेक महापुरुष हुए। तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं। ये लोग उस असीम शक्तिशाली व्यक्तित्व की कल्पना करें और वो सारी कल्पना उसके मस्तिष्क में आ गए। क्योंकि आप जो सोचते हैं हो जाता है।
तो आप जो भी चाहें भक्ति योग करें। मैं तो कर्म योग हूँ, भक्ति योग भी है, सब जुड़ जाते हैं। जितने भी योग हैं वो जुड़ ही जाते हैं अंत में। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, ये सारे योग मिलके ही तो हमें महापुरुष बनाएंगे। तो मैं डॉक्टर शोभना विघ्नेश का धन्यवाद करता हूँ और अपने श्रोतागण से भी निवेदन करता हूँ कि केवल दूसरों की कही सुनी बातों में केवल उलझ के मत रह जाइए। अपने आप को भी जहाँ तक हो सके बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करिए। आपका जय हो, आपका कल्याण हो। धन्यवाद।